हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 7। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। इसमें हमें बताया गया बच्चों, द फॉलोइंग 2 पैसेजेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर 3 क्वेश्चंस। या नीचे जो हमें पैराग्राफ्स दिए गए हैं वह हमारे चैप्टर 3 क्वेश्चन से लिए गए हैं। रीड द पैसेजेस एंड ड्रॉ द कैरेक्टर इन द कैरेक्टर व्हील। इन पैसेजेस को पढ़िए और नीचे कैरेक्टर व्हील दिया गया है, उसमें कैरेक्टर को ड्रॉ कीजिए। देन ईच सेक्शन राइट द अप्रोप्रिएट वर्ड्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस फ्रॉम द वर्ड हेल्प बॉक्स आउटसाइड द सर्कल। फिर उसके बाद हर सेक्शन में सही वर्ड्स को लिखिए बाहर से दिए गए हेल्प वर्ड्स में से। इसके बाद बच्चों देखते हैं, यहाँ पे बच्चों हमें 2 पैसेजेस दिए गए हैं। पहला पैसेज है, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड वेयर ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट वुड में रहता था जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल। उसने सिर्फ आम आदमियों को ही देखा था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। इसलिए राजा ने भी आम कपड़े ही पहने थे। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। हर्मिट की कुटिया पर पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा अपने बॉडीगार्ड्स के पास छोड़ दिया और आगे अकेला ही गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट। जब राजा हर्मिट की कुटिया के पास पहुंचने वाला था, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। उसने साधु को अपनी कुटिया के सामने ज़मीन खोदते हुए देखा। ही ग्रेटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग। साधु ने राजा को प्रणाम किया और वापस खुदाई शुरू कर दी। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैविली। और जैसे जैसे वह काम कर रहा था उसकी सांसें तेज़ चल रही थी। इसके बाद बच्चों हमें जो कैरेक्टर सर्कल दिखाया गया है उसमें हमें क्या क्या पूछा गया है। पहले फील्ड में हमें बनना राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टर होम द किंग वेंट टू विजिट। यानी राजा जिससे मिलने गया था उस कैरेक्टर का हमें नाम लिखना है यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या करना है सेकंड में बच्चों, सेकंड में हमें लिखना है ड्रॉ स्केच हिज पिक्चर ड्रॉ कीपिंग इन माइंड द एक्शन एंड कैरेक्टर ट्रेड्स। यहाँ पर बच्चों हमें हर्मिट की फ़ोटो बनानी है। इसके बाद अगले में क्या करना है हमें, ट्रेड्स यानी उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ थी या फिर उसके बारे में क्या क्या हम बता सकते हैं। हेल्पिंग वर्ड्स हमें कुछ दिए गए हैं, इनमें से हमें छाट कर यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट है एक्शन वर्ड्स यानी कि वर्ब्स। यहाँ पे हमें कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से हमें यहाँ पे साधु के बारे में फिल करना है। चलिए देखते हैं आप इन्हें कैसे फिल कर सकते हैं। फर्स्ट बच्चों नेम ऑफ कैरेक्टर वह था हर्मिट, तो यहाँ आप लिखेंगे हर्मिट। सेकंड ड्रॉ द पिक्चर, तो उसमें बच्चों आप एक बूढ़े साधु की पिक्चर बना सकते हैं। यह मैंने आपकी स्टोरी में जो पिक्चर है उसमें से ली है। आप इससे मिलती जुलती कोई पिक्चर बना सकते हैं जिसमें साधु को काम करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट बच्चों उसके ट्रेड्स यानी उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ थी उसे आप कैसे पहचान सकते हैं, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ड्स में से ओल्ड, वीक, टायर्ड, वाइस, वाइस मतलब समझदार, और हार्ड वर्किंग। ये सभी बच्चों हमारे हर्मिट यानी साधु के ट्रेड्स थे। उसके बाद एक्शन वर्ड्स क्या हैं, एक्शन वर्ड्स है रीच्ड, डिगिंग, ग्रेटेड एंड वर्कड। ये सारे बच्चों हमारे वर्ब्स हैं जिन्हें हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। इसके बाद बच्चों हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, नाउ विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर व्हील लेट अस ट्राई टू स्केच हर्मिट्स कैरेक्टर बाय चूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव्स। यहाँ पे बच्चों हमें क्वेश्चन में 2 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से हमें करेक्ट एडजेक्टिव को चूज करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। ये है द हर्मिट वॉज अ वाइस मैन। हर्मिट एक समझदार आदमी था। ही वॉज ओल्ड एंड वीक। वह बूढ़ा और कमज़ोर था। ही लिव्ड इन द वुड्स एंड वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। वह बहुत ही मेहनती था। इसके बाद बच्चों हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, वो कहता है मेक अ सिमिलर कैरेक्टर व्हील फॉर द किंग एंड ट्राई टू राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट हिम। तो बच्चों इसके लिए आप कैरेक्टर व्हील कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले में उसका नाम, क्या नाम था, किंग। सेकंड में आप उसकी पिक्चर बना सकते हैं या आप कोई पोर्ट्रेट बना सकते हैं। नेक्स्ट उसके ट्रेड्स, ट्रेड्स उसके यंग, एनर्जेटिक, एम्बिशियस। एम्बिशियस किस लिए बच्चों, उसके कुछ सपने थे जिन्हें वह पूरा करने के लिए हर्मिट के पास पहुंचा था। एंड काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड का हमें कैसे पता चला बच्चों, क्योंकि उसने अनजान व्यक्ति की
उसकी ज़रूरत के समय में मदद की, तो इसलिए हम लिख सकते हैं काइंड हार्टेड। और इसके वर्ड्स क्या थे जो एक्शन वर्ब इसके दिखाते हैं, वह था प्रोक्लेम्ड, जो इसने पूरे गांव में सूचना फैलवाई थी। अंडरटेक या फिर विश, ये सभी बच्चों वर्ब्स हैं जिन्हें आप एक्शन वर्ड्स भी बोल सकते हैं। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।